इसके लिए नहीं मिलता, मौका मिले तो बस ले लो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा जी चले आ रहे हैं और बाबा जी जैसे आए तो बाबा जी ने धुंधली के पुत्र को देखा तो समझ गए कि हमारे घर का पुत्र नहीं है। तो बाबा जी ने तुरंत क्या किया, तुरंत बाबा जी गाय के पुत्र को गोद में उठा लिया और बाबा जी समझ गए ये असली पुत्र है और वो नकली पुत्र है। गाय के पुत्र को बाबा जी ने गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके बाबा जी उसको हृदय से लगाया। बाबा जी को बड़ा आनंद आया, बाबा जी को बड़ा प्रेम मिला और बाबा जी का विश्वास बढ़ गया कि ये गाय का पुत्र नहीं, ये तो साक्षात परम पिता परमात्मा का पुत्र है। बाबा जी ने धुंधली से कहा, धुंधली एक काम करो, पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को बुला करके पंडित जी को बुलाकर इन बच्चों का दोनों का नामकरण करवाते हैं। धुंधली बड़ी खुश है, कोई बात नहीं, बुला लो। तो आज हमारे आत्मदेव जी पंडित जी चले जा रहे हैं और जाकर के गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी पंडित जी आए और गर्गाचार्य जी पंडित जी नवग्रह बनाया। नमो ब्रह्माणे देवाय गौ ब्रह्माणे हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रासन राहु केतुवा सर्वाग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह बनाया और कलश बनाया और दोनों पत्रा पंडित जी ने पत्रा खोला और पत्रा खोलने के बाद धुंधली थोड़ा चतुर थी तो अपने पुत्र को लेटा दिया। तुरंत कहीं बाबा जी गाय के पुत्र को लेटा दिया तो धुंधली पंडित जी के सामने अपने पुत्र को लिटाया और जैसे पंडित जी ने लिटाया पंडित जी के सामने पुत्र को, तो पंडित जी ने देखा मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, हस्त रेखा, पद्म रेखा। पंडित जी ने धुंधली के पुत्र को तुरंत बता दिया ये गंड मूल नक्षत्र में जन्म लिया है, ये मूलों में है, इसी के पाया सुंदर नहीं होंगे, इसका इस जो नक्षत्र में जन्म लिया इसका वो नक्षत्र अच्छा नहीं है, मूलों में जन्म लिया है। मूलों में जन्म लेने वाला बेटा बेटी ये माता पिता को दोषी माने जाते हैं। एक काम करो धुंधली, ना हो तो इसको बहते हुए गंगा जी में ये तो जल में प्रवाहित कर दो, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। परंतु धुंधली ने कहा एक बार मेरा पुत्र होता तो वो भी चलता, परंतु मेरे बहन का पुत्र है और मैं इसे अगर गंगा जी में प्रवाहित करती हूँ तो बहन को जवाब कौन देगा। नहीं गुरुजी एक काम करो, इसको नाम दे दो, गुरुजी इसे नाम दे दो। नाम, हाँ नाम दे दो। बालर वेद तुमिंद करे तम तुंग कुचाम नाम इस मेरे मुखे बरदाम कुश पाशाम भीति का राम प्रभुते भुवनी सिंह, इसे नाम दीजिए। तो बाबा जी जो पंडित जी थे, गर्गाचार्य जी थे, उन्होंने देखा और इधर उधर देखा। धुंधली माने अंधकार, धुंधली माने होता है अंधकार। तो जब माँ का सुंदर नाम नहीं है तो पुत्र का सुंदर नाम कैसे होगा। धुंधली, धुंधली माने अंधकार होता है। जब धुंधली छा जाती है आकाश में, देखा होगा तो अंधकार, अंधेरा अच्छा नहीं होता। तो माँ का नाम था धुंधली। तो बाबा पंडित जी जो थे तो की माँ का नाम धुंधली, तो पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, धुंधकारी रख दिया। अब माँ का नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी नाम रख दिया। तो धुंधली ने अपने पुत्र को लिया और अपने कमरे चली गई। चलो मेरे बेटे का नाम हो गया धुंधकारी। हाँ बड़ी खुश है, मेरा बेटा मोटा ताजा है तो धुंधकारी नाम रख दिया। अच्छा वो जो मोटू नाम नहीं रखा है, अच्छा वो जो हमारे पंडित जी के जैसे नाम नहीं रखा, अरे मोटू राम रख देता, परंतु धुंधकारी रख दिया। और हम तो अपने पंडित जी का नाम मोटू राम रखा है। हाँ खाते पीते घर के बच्चे हैं, मोटे ताजे। से बोलो गोविंद भगवान की। और हमारे मोटू राम पंडित जी बहुत खुश होते हैं, जब मोटू राम कह दो ना बड़े खुश होते हैं। नाराज मत हो ना, आप लोग भी कह सकते हो मोटू राम पंडित जी। हाँ हाँ 1 कुंटल 10 किलो वजन है पंडित जी का हमारे, नजर मत लगा देना। 1 कुंटल 10 किलो वजन है और अभी देखो कितना बढ़ जाए। फिर से बोलो राधे राधे। मैं तो कहता हूँ भगवान घट जाए बढ़े ना। हाँ देख लो मैया हंस रही, कौन उठाएगा कौन बैठाएगा, कौन इतना बनाएगा, कौन इतना बनाएगा। सही बात है, प्रेम से बोलो राधे। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। देख लो मैया कहे रोटी, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। बोले श्याम सुंदर भगवान की।
आज जब समय बीता तो धुंधकारी लेकर के चली गई कमरे में, बढ़िया तेल काजल कपड़े लगा रही, करके खिला रही, पंखा चला रही, एसी चला दिया। हाँ मेरा लल्ला एसी में सोएगा। बच्चों को ज्यादा एसी मत रखा करो, छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा एसी मत लिटाया करो, पंखे उनके लिटाया करो, स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। नहीं आने वाले समय में उनको जानते क्या होगा, उन्हें गर्मी बहुत लगेगी। एसी में अगर छोटे छोटे बच्चों को डालोगे रखोगे ना, तो आने वाले समय में वो जानते हो उनको गर्मी बाहर बहुत लगेगी। जैसे एसी में नौकरी करने गए, ड्यूटी करने गए, फौज में चला गया, पहाड़ों में चला गया, बॉर्डर में चला गया, अब ड्यूटी कर रहा है बेचारा, वहाँ एसी नहीं है, वहाँ तो जंगल की हवा है, तो उसको तकलीफ होगी, कष्ट होगा। एसी में रहने वाला व्यक्ति वो धूप में नहीं रह सकता, और फौजियों को तो बेचारों को धूप में भी खड़ा रहना है। हाँ अभी आ जाए कि योगी मोदी कोई आ जाए, कोई विधायक सांसद आ जाए, तो देखो फौज के जवान बेचारे ये नहीं देखेगी कि कहाँ जंगल है, कहाँ मल है, कहाँ मूत्र है, बेचारों जहाँ ड्यूटी लग गई वहीं खड़े रहते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। तभी तो मैं कल बोला था कि संसार में अगर सबसे मेहनत का पैसा है तो फौजियों का पैसा है। सबसे संसार में अगर कठिन नौकरी है, मेहनत की नौकरी है तो फौजियों की। और तो ये जितनी नौकरी है ऑफिस की, एसी वाली, कूलर वाली, फ्रिज वाली, ये तो भैया हाँ फ्री का माल है। गए 2-4 घंटा बैठे, इधर से उधर मोबाइल चला, इधर उधर बटन दाबा, हाँ 2-4 कंप्यूटर दबा दिया, बस लेके पैसा तनख्वाह चले आए। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलिए भागवत भगवान की। और क्या हाजिरी चढ़ा देते हैं लोग रजिस्टर में। हमारे यहाँ के मास्टर साहब थे, हमारे मास्टर साहब से 70,000 रुपए का महीना पाते थे, और हमारे गाँव वालों को क्या पता। बाबा जी ने गाय के पुत्र को गोद में उठाया और पंडित जी के सामने लिटाया, तो पंडित जी ने देखा मस्तिष्क रेखा, वाह बड़ी तेज रेखा थी। हाँ कार अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर प्रभाते दर्शनम महा। आज पंडित जी ने जब गाय के पुत्र की रेखा देखा तो बड़ी तेज रेखा थी। बाबा जी ने तुरंत बता दिया, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा सात्विक है, बड़ा सही मार्ग में चलने वाला है, ये पुत्र है। आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी तुम्हारा पुत्र बहादुर होगा, वीर होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, तेज होगा, तेजस्वी होगा, इसका नाम होगा, बोलो गौ कर्ण भगवान की। क्योंकि इसकी माँ का नाम बड़ा सुंदर है, गौ माता। क्या नाम है? गौ माता का पुत्र है। तो गौ माता के जब माँ का नाम सुंदर तो पुत्र का सुंदर नाम होगा। बोलो गौ कर्ण भगवान की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपने बच्चों का भी नाम अच्छे से रखा करो, भगवान से मिलते जुलते नाम रखा करो। राम रखो, श्याम रखो, हाँ बढ़िया आकाश पताल बढ़िया रखा करो, घनश्याम रख दिया करो, रामेश्वर रख दिया करो, जैन रख दिया करो, महाकालेश्वर रख दिया करो, बद्री नारायण रख दिया करो, बद्री विशाल रख दिया करो। ऐसे तो अंटी बंटी घंटी कहाँ से नाम ढूंढ के ले आते हो? अंटा बंटा उल्टा सीधा नाम रख दे। आवाज कम लग रही, आवाज कम। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? उर्मिला। और भरत की पंडित पत्नी, भरत जी की पत्नी का नाम क्या था? अरे कुछ भी निकले बोल दिया करो। हाँ ये मुंह को खोला करो, मुंह को खोला करो। ये रात भर बंद रहता है मुंह, रात भर बंद भूल गई मैं तो सच होती अपनी की हो गई, मुझे अपनी की हो अपने ही घर में कर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रह कर अनजानी हो गई। बना बना लिया खाना बना दिया, खाना बना दिया। दुनिया सारी सारी बाबा छोड़ के दुनिया जा
के इस मोड़ तेरे आजा खटवाले सिंगर के इस मोड़ पे आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ गई तेरे आजा खटवाले सिंगर के इस मोड़ पे तेरे आजा खटवाले सिंगर के इस मोड़ पे सहारे आजा तेरा पास पुकारे आजा आए हमें तेरे पास हमने जो एक बार आए हमें तेरे पास हमने जो एक सहारे के सहारे आजा तेरी कायल का मन भूलो नाचेंगे संग में तो रंग दुनिया के रंग गए तेरे रंग में बना के बना के बना दिया तेरी बना दिया एक बार बाबा विश्वनाथ के ताली बजा दो, ताली बजाओ, 5 मिनट में खुल जाएगा। भागना नहीं, भगवान भक्तों की बहुत परीक्षा लेता है हाँ कि देवता मैं बारिश कराता हूँ, ये कथा सुनते कि भागते हैं, परंतु याद रखना कभी हार मत मानना है। हाँ, भक्त को संसार में अगर सबसे कठिन काम है, संसार में अगर सबसे कठिन काम है तो भक्ति को पाना सबसे कठिन काम है। अगर लोग बारिश से डर जाते तो लोग कांवड़ लेने ना जाते। हाँ, कभी था कि जहाँ मेरी कथा हो, जहाँ मेरा सत्संग हो, जहाँ मेरा कीर्तन हो, जहाँ मेरा सम्मान हो, वहाँ तू पहुँच जाया कर, तेरा अपने आप पूजा सम्मान आरती तेरी हो जाएगी और तेरी कोई अलग से नहीं करेगा। तेरी आरती, तेरा पूजा, तेरा पाठ, तेरा भोग कोई अलग से नहीं लगाएगा। जहाँ मेरा नाम लिया जाता हो, जहाँ मेरा प्रसाद बटला हो, वहाँ तू पहुँच जाया कर। बोलो बस बांके बिहारी लाल की जय। वो भी बेचारा बीच बीच आ जाता है,